ये तो ज़ाहिर है अभी उन्होंने नहीं बताया तो गेस्ट वर्क ही हो सकता है। वो आमिर चूँकि आपको जो बता रहे हैं ज़ाहिर है उन्होंने कहीं से चेक किया तो बता रहे हैं। मेरे पास तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। सही। मुझे ये जो 20 निकात हैं अमन के, बस वो ये इससे मसला हल होता मुझे कम से कम नज़र नहीं आ रहा इन नियर फ्यूचर। ये बिल्कुल ठीक है, जंग बंदी हो गई, पाकिस्तान ने कहा जी इसको मुश्किल बुनियादों पे होना चाहिए, इसको जारी रहना चाहिए, हमारा ये मुतालबा मान लिया गया, बाकी हमारा कोई मुतालबा नहीं माना गया। इसके बावजूद हमने ज़ाहिर है ट्रंप अंकल से पंगा तो नहीं लिया जा सकता। जब उनका ये मंसूबा था तो ये कैसे हो सकता था कि हम एब्सटेन भी कर जाते, हमें वोट तो देना पड़ना था और वो हमने दे दिया। जो हकीकत है वो माननी चाहिए। चाइना और रशिया ने इस पर तनकीद भी की है, एब्सटेन भी किया है। देखें इसमें यूएन मिसिंग है, अक़वाम मुत्तहिदा कहीं नहीं है इसमें। एक बादशाह सलामत डोनाल्ड ट्रंप वो होंगे, वो फैसले करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप किसको नहीं पता कि वो अगर फैसला करेंगे तो वो आपके या मेरे हिमायत में तो नहीं करेंगे। वो तो जो इजराइल चाहेगा, अभी भी इसमें नज़र आ रहा है ना, इजराइल की मंशा के मुताबिक जो चीज़ें थी वो कर ली गई। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे होते कि इसका मसले का मुस्तकिल बुनियादों पे को हल है तो वो 2 रियासती हल था, लेकिन वो इसमें बदकिस्मती से नहीं है। जब वो नहीं है तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी चलें, वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी हमारी जितनी बहादुर है, हमारे जितनी इख्तियार है उसके पास भी वो भी मानने पे मजबूर है। हमारे इस्लामी मुल्क भी बेचारे इसी तरह होता है, उन पर हमला भी हो जाए और उसके बाद वो फिर वो कहते हैं कोई नहीं, वो दूसरा गाल सामने कर देना चाहिए, गाल पे थप्पड़ पड़ जाए। इनका तो ये हालत हुई हुई है। इतने डरे खौफजदा ये ममालिक हैं सारे, तो हम तो बहुत पीछे हैं इनसे। इनके पास तो वसाइल भी हैं, पाकिस्तान के पास तो वसाइल भी नहीं हैं, तो हम तो इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते थे। 2 बड़ी ताकतें चाइना रशिया वो अपना इजहार कर सकते थे, उन्होंने इजहार कर दिया, इस पर तनकीद भी कर दी। उसकी वजह यह है कि मुस्तकबिल में जो भी वहाँ होने जा रहा है, जब वो शहंशाह मुअज़्ज़म बादशाह सलामत ट्रंप ही फैसला करेंगे, वो जो भी वहाँ पर ही विल बी कॉलिंग द शॉट्स, तो फिर उसमें क्या गुंजाइश रह जाएगी मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन स्टिल हम अल्लाह करे कि, क्योंकि उसकी वजह यह कि सिर्फ 1200 इसराइली मरे हैं इस दौरान और 70,000 के करीबी फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। मतलब वो बिल्कुल उन्होंने गाज़ा तो तबाह कर दिया, वो ये हालत हो गई। तो उसमें ये मैं कह सकता हूँ कि ये गनीमत है कि चलें यहाँ से उसके गज़ा के मलबे से हमने को थोड़ा सा ये वो जो स्ट्रक्चर बचा था वो निकाल के ले आए। इससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। सही। काली साहब आप क्या कहते हैं, इस करारदाद के हक में 13 ममालिक ने वोट दिए, 2 ऐसे ममालिक जो कि सुपर पावर भी समझे जाते हैं उन्होंने वोट नहीं किया और मुखालफत भी की। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं? ऑल दो बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो वजूहात इस कदर अहम हो सकती हैं कि वो इसको मज़ीद इफ़ेक्ट कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई मुआहदा नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं कि एक सदर ट्रंप का एक अमन मंसूबा है, जो है पीस प्लान है। और ये पीस प्लान जो है वो सदर ट्रंप ने अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर जो उन पर इस हवाले से इस अमन के लिए और इसराइल की तरफ से जो खून रेज़ी वहाँ पर हो रही थी और जो हलाकतें 70,000 तक जो हैं फ़लस्तीनी शहीद हुए, इनको वहाँ नस्ल कशी जो हो रही थी उसको रोकने के लिए जो प्रेशर था वो अमेरिका के अंदर भी बहुत प्रेशर था, अमेरिका के बाहर भी बहुत प्रेशर था, और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जो अमेरिका के बड़े अहम इत्तेहादी रहे हैं उन सब का जो है वो एक दबाव था, प्रेशर था कि इस जंग को रोका जाए। और इस जंग को रोकने के लिए और अमन के क़याम के लिए जो है ये एक पीस प्लान जो है वो दिया गया है। और इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी सदर ट्रंप ने साथ मिलाया। और इसमें जो बात आपने की कि रूस और चीन जो हैं वो उनकी तरफ से जो है वो हमायत नहीं की गई, उनकी तरफ से जो है वो वीटो नहीं किया गया। इस कॉन्फ्रेंस इस करारदाद की मुखालफत भी नहीं की गई, लेकिन उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उसकी एक वजह यह है कि रूस और चीन ने चूँकि जो अरब ममालिक हैं
और मुस्लिम ममालिक हैं वो जो कि इस पीस प्लान की हमायत कर रहे थे, उसके साथ खड़े नज़र आए, जिस वजह से इन दोनों ममालिक ने भी जो है इस तरह की पॉलिसी जो है वो अख्तियार की ताकि उनको भी जो है वो नाराज़ ना किया जाए। और उसमें देखिए इसमें इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं, दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका अजहार जो है वो रूस और चीन जो है वो कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने इसमें कोई बड़ी रुकावट जो है इस अमन मंसूबे में जो है अमन प्लान जो है उसमें पैदा नहीं की गई। और पाकिस्तान का भी जो मौक़िफ़ इस हवाले से पाकिस्तान ने एंडोर्समेंट की है। पाकिस्तान ने भी दरअसल जो अरब ममालिक और जो इस्लामी ममालिक हैं उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो इस हवाले से हमायत है उसको जो है वो एंडोर्स किया है। और एक और इस हवाले से जो है वो इक़दाम जो है इसी तरह के अरेंजमेंट में होने जा रहा है कि इससे एक वर्ल्ड बैंक की सरपरस्ती में, की सरबराही में एक जो है वो एक फ़ंड जो है वो भी वहाँ पर जो है वो इस तरह कायम किया जाएगा, जिसके तहत जो रिकन्स्ट्रक्शन का, गज़ा की बहाली का, वहाँ तमीर नो का जो मरहला है उसके लिए जो है वो फाइनेंसिंग जो है वो अभी की जा रही है। और इसमें एक देखिए एक बड़ा अहम नुक्ता ये है, पहले खदशात ये किए जा रहे थे कि शायद वहाँ से फ़लस्तीनियों का इनखला होगा। इस पीस प्लान के अंदर जो है फ़लस्तीनियों का कोई किसी किस्म का जो है वो इनखला नहीं है। लेकिन ये जो आर्जी अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट जो है वो फ़लस्तीन अथॉरिटी का कोई मुतबादल जो है वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो दो रियासती हल है उस हवाले से बज़ाहिर कोई पेशरफ्त नहीं है, जिसके लिए आप जानते हैं कि UN का जो इस दफ़ा इजलास हुआ था, उस इजलास के दौरान पाकिस्तान और अरब और इस्लामी ममालिक ने मिलकर जो है वो एक किरदार अदा करने की कोशिश की और भरपूर आज इस हवाले से एक्टिविटी भी हुई, सरगर्मियाँ हुई कि ताकि कोई दो रियासती हल जो है उस बारे में कोई पेशरफ्त हो सके। लेकिन फ़िलहाल जो है इस हवाले से को बड़ी पेशरफ्त नज़र नहीं आई। सही। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं इस पीस प्लान के बाद आपको गाज़ा के लोगों के लिए कोई अमन होता, कोई सुकून होता, कोई सुख के सांस लेते वो दिखाई देते हैं? देखिए, इसके लिए ये कोशिश है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की है और बिल्कुल उसने अपने हाथ में ही रखा है कि बोर्ड के चेयरमैन भी वही होंगे, पीस प्रोसेस के सारा सिलसिला वो खुद देखेंगे, जो भी है इस पर जो 20 नुकात हैं वो भी उन्हीं के दिए हुए हैं। अगर ये पाकिस्तान ने जो दिए हैं, पाकिस्तान के उस पर अमल दरामद नहीं हुआ कि दो रियासती जो प्लान था उस पर नहीं किया, इसलिए पीस एक फोर्स भी उधर रखी जाएगी। अब ये सारा देखना है कि किस तरह रखी जाएगी, कि किस तरह पीस को रखने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। ये है कि बिल्कुल जो हमास को निकाल दिया गया, हमास की उसमें रखनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको रहना चाहिए था, ताकि उनकी भी विल शामिल होती इसमें सारी पीस प्रोसेस में, तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होता फिर। लेकिन अब भी ये है कि मुआहिदा किसी वक्त भी जो है इसमें रद्दोबदल हो सकती, टूट फूट हो सकती है, और इसमें ये पीस प्रोसेस मुस्तकिल एक हल नहीं है। लेकिन अगरचे इसमें ये एक फ़ायदा हुआ कि जो इसराइल ने शुरू की हुई थी जारियत अपनी, रोज़ निहत्ते शहरियों का शहीद किया जा रहा था, वो एक अमल है, उसमें रुकावट आई है। और इसमें तमाम पाकिस्तान में जो इस्लामी ममालिक हैं इसमें इस हद तक ये देखते हैं कि अपनी कामयाबी कि उन्होंने एक प्रोसेस जो था जारियत का इसराइल की, अगरचे अमेरिका सारा करवा रहा था, इसराइल की पावर जो थी सारी अमेरिका की तरफ से आ रही थी, वो एक रुक गई है। और इसमें यह है कि आगे जो लाही अमल है कि 1966 से पहले की जो बाउंड्री लाइन है उस पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक मुतालबा तो है इनका कि उस पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन वो जो प्रोसेस जो है ये मुस्तकिल देर पा नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इसमें किसी टाइम भी कोई मसला होगा तो हमास ज़ाहिर है उस पर एहतजाज, मजम्मत वगैरह वो तो करेगी, अपनी जारी रखेगी इसको। तो अब देखिए किस तरह इसको पीस जो प्रोसेस है इसको आगे किस तरह बढ़ाते हैं, इसराइल को किस तरह, क्योंकि इसराइल अभी तक बाज नहीं आया।
अभी भी वो किसी के रोज़ कुछ ना कुछ करता रहता है। तो लेकिन अमेरिका की जानब से जो इतनी है कि एक वो उनकी साइड मारी हुई है, इसराइल की इतनी वो हमदर्दी भी करता है, जो भी करता है सारा। लेकिन अगर चाहिए है, ये तो मुतालबा उसने किया है कि इन ममालिक जो हैं, जो इसके पीस प्रोसेस के लिए जो आगे बढ़ रहे थे ममालिक, उनकी इस बात को सुना है और एक अमल रोका है, जिस पर लोगों ने शुक्र किया अल्लाह ताला के कि ये रुकी है, एक जारियत वगैरह जो आए दिन कर रहे थे। लेकिन बीच में से इसमें उस वक्त तक बेहतरी आएगी जब हमास को इसको अंदर शामिल करेंगे पीस प्रोसेस में। चीन और उसने जो रूस ने इसीलिए कहा था कि उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए था, अगरचे पाकिस्तान का भी यही मुतालबा था पाकिस्तान, लेकिन नहीं माना गया। लेकिन इस पर अमल दरामद जब तक नहीं होगा, पीस प्रोसेस उस वक्त तक शामिल होगा। क्योंकि अगर जो आती है फोर्सेस वगैरह जो अगर आती हैं इधर लॉ जो करते हैं दोस्त ममालिक, लेकिन वो इसमें वो उस तरह नहीं होगी, वो खुद एक पार्टी बन जाएगी इस मसले में। इलियास साहब, बिल्कुल पाकिस्तान तो अमन का ख्वाह कायम करने की ख्वाहिश भी रखता है। गज़ा मंसूबे के हवाले से एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे 28वीं तरमीम की बाज़ शुरू हो चुकी है। हमारा सवाल ये है कि 28वीं तरमीम की गूंज हकीकत या फिर अफसाना, एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे ब्रेक के बाद।